हम्म, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, चलो। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो माइक ऑन करके पूछ सकते हो और चैट में पूछ सकते हो, जैसे ही पूछना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, और स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। तो कल की क्लास में कुछ रिव्यूज़ मिले थे कि थोड़ा सा मैं फ़ास्ट पढ़ा रहा था, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा। एंड यहाँ पे कौन कौन, मुझे एक चीज़ बताओ कि साथ में कोड कर रहा है अपना लैपटॉप ऑन करके, लाइक साथ साथ कोड कर रहा है, अपना आईडी सेटअप कर रखा है। सब कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा? एक बार हैंड रेस करके रख सकते हो सब अपना, जो भी कर रहा है साथ साथ कोड। ओके, बस 5 लोग, 6 7, ओके सब कर रहे हैं। ओके, तो जो बाकी नहीं कर रहे हैं मैं उनको ये बता देता हूँ कि देखो, आराम से मैं धीरे चलूँगा, तो मैं कोड करने के लिए टाइम चाहिए तो मेरे को रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ कोड करोगे तभी अच्छे से समझ आएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे देखने से या रिकॉर्डिंग देखने से नहीं होगा। ठीक है, तो चलो। आई डोंट हैव लैपटॉप नाउ सर, आई विल ट्राई लेटर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो साथ साथ चलते हैं, चलो फिर करते हैं शुरू। तो आज की क्लास हमारी CSS के ऊपर है। तो हमने HTML लैंग्वेज पढ़ लिया है, मार्कअप लैंग्वेज होती है, पढ़ लिया। अब CSS के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, लाइक CSS का बेसिक जो होता है हम पूरा समझेंगे। एंड देन CSS में जो एडवांस पार्ट होता है वो मैं बताऊँगा क्या करना है उसका, ताकि तुम्हारा CSS एकदम कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। एंड इस वीक के मैं प्रोजेक्ट भी तुम्हें बता दूंगा, 2 प्रोजेक्ट हैं जो मैंने सोचे हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो आगे चलते हैं, सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें ना फिर। ओके, ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो CSS यूज़ क्यों करते हैं सबसे पहले तो। CSS HTML हमने देखा कि हम स्ट्रक्चर वगैरह उससे बना पाते हैं वेबसाइट का, कि H1 टैग लगा दिया, एक डिव टैग लगा दिया या पैराग्राफ लगा दिया। लेकिन उसको अगर हमें वेबसाइट ऐसे बोरिंग तो नहीं होती जैसे हमने कल बनाई थी। कल की अगर वेबसाइट में दिखाऊँ तो इसको वो लाइव करते हैं। ये रही कल की वेबसाइट। अब इतनी बुरी वेबसाइट तो हम नहीं देखते हैं ना, हम वेबसाइट अच्छी अच्छी वेबसाइट, सुंदर सुंदर वेबसाइट देखते हैं वो कैसे बनती है। तो वो आज हम सीखने वाले हैं कि वो कैसे होता है। ओके, तो नॉट दिस, एक सेकेंड, हाँ ये तो लगे, ये रहा। तो CSS लेट्स यू ऐड स्टाइल्स टू द वेबसाइट। कलर चेंज करना हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोजिशनिंग हो गया, ये सब जो है हम CSS, लाइक सुंदरता जो पूरी वेबसाइट की है ना, जिसको बोलते हैं जो ब्यूटीनेस है वेबसाइट की, कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी, क्या साइज़ होगा, कलर होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वो सब हम CSS के अंडर कवर करते हैं। ठीक है, CSS अभी हम CSS पढ़ेंगे, देन CSS के फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बारे में अभी एंड में मैं डिस्कस करूँगा। आज पहले CSS, बेसिक CSS पढ़ लेते हैं, प्ले जिसको वनीला CSS भी बोलते हैं। लेट्स डू इट। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, लाइक बस नाम है। ठीक है, डिफाइन द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फ्रॉम प्रेजेंटेशन सिंपल। ओके, तो HTML हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने को बोलता है, एंड CSS से हम स्टाइल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज़ लिखी है यहाँ पे कि गुड प्रैक्टिस टू सेपरेट द टू, ये हम समझेंगे अभी आगे कैसे चीज़ें होती हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ CSS क्या है, हम मल्टीपल पेजेस पे स्टाइल लगा सकते हैं, लाइक HTML पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, अब ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारे, एक पेज है ये 1.html जो हमने कल की क्लास में कवर किया था। ठीक है, लेकिन आज के लिए मैंने एक और पेज बनाया है 2.html, क्लोज कर देता हूँ, ये रहा। तो मान लो यहाँ पे मैं HTML का बॉयलर टैग ओपन करता हूँ, साथ साथ करते रहना, ये बॉयलर में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो रिमूव करते हैं। मेटा टैग्स हैं काफ़ी सारे, नॉट इम्पॉर्टेंट, स्क्रिप्ट टैग है नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लोज करते हैं। बॉडी हो गया, ये सब भी ज़रूरत नहीं है, हटाते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सीख लिया, बॉयलर प्लेट होता है, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन 2 है, मान लो ये एक पेज है। ठीक है, ये एक पेज है, एक सेकेंड, एंड देन बॉडी में मैं यहाँ पे एक H1 टैग लगा देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ IOSC वेब डेव फेलोशिप।
आई होप सब साथ साथ कोड कर रहे होगे, इसलिए मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो मैंने लगा दिया H1 टैग। अब ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। अब एक वेबसाइट, अगर तुम वेबसाइट का कोड देखोगे, ये मैं दिखा तो नहीं सकता, एक सेकंड, ये वाला कोड नहीं दिखा सकता मैं एक नया कोड खोल लेता हूँ। प्रोजेक्ट्स में, फेलोशिप में कोड, होल्ड ऑन, अच्छा ये तो यही है, सॉरी, नॉट दिस वन। एक सेकंड देना, कोड ढूंढ लेता हूँ कोई, डेवलपर में पड़ा होगा बहुत सारे कोड्स, कोई भी उठा लेते हैं, सोशल मीडिया आप उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत सारे पेजेस होते हैं, सिर्फ एक पेज नहीं है, ये थोड़ा इग्नोर करना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पेजेस होते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लेकिन CSS की फ़ाइल सिर्फ एक है, जिसको नाम दे रखा है globals.css। तो इस एक पेज से हम पूरे, तो चाहें तो सबके CSS हैंडल कर सकते हैं, जो कि कोई भी पेज हो सकता है। मान लो मैं कंपोनेंट्स में गया, बहुत सारे होते हैं, UI बटन है, ये है, ठीक है, इन सब में जो CSS यूज़ हो रही है वो सब मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है, इस एक पेज से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइक काफ़ी बेनिफिट होता है CSS का, कि तुम्हें ज़्यादा क्लटर नहीं होता, एक पेज से तुम सारे मल्टीपल पेजेस को CSS में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा है। देन ठीक है, ये सब है, अलाउस रिस्पॉन्स, हाँ, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने ये वेबसाइट बना रखी है iOS की, हमारी वेब डेव की, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे बटन है, ये सब है, लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे जाऊँ, नॉट दिस, जिसको ये इंस्पेक्ट क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो कर तुम, तो ये वेबसाइट साथ साथ वो हो रही है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि वो हर स्क्रीन के लिए कंपैटिबल है। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको अभी तक, जैसे यहाँ पे ये चला गया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव, क्योंकि वाली वेबसाइट मैंने रिस्पॉन्सिव बनाई है, जैसे स्क्रीन बड़ी हुई तो उसको जगह मिल गई, तो ये पूरे टैग्स यहाँ पर आ गए। तो इस ऐसी वेबसाइट्स को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट। स्क्रीन छोटी कर दूँ अगर और, तो भी ये वेबसाइट चल रही है, समझे। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम कैसे अचीव करते हैं, CSS का यूज़ करके अचीव किया जाता है ये सेम चीज़ भी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया, इसको यहाँ करते हैं और क्लोज, ओके। अभी तक सब क्लियर है, जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं यहाँ पे CSS के क्या कैसे कैसे यूज़ होते हैं, सब क्लियर है ना अभी तक, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह टर्म्स क्लियर हो गए, ओके। नेक्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिव, देन ये सेपरेटिंग HTML एलिमेंट्स, इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी, ये तो हम करेंगे, मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, CSS की फ़ाइल बनाते हैं अब, ठीक है। सब एक काम करो, अपने ID में जाओ, मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये 2.html है। मैं साथ में एक और यहाँ पे फाइल बनाऊँगा, style.css, जैसे HTML का .html था, CSS का .html.css होता है, ठीक है। ये एक फ़ाइल है, ये एक फ़ाइल है। तो .css फाइल सबने बना लिया, तो बना ले, जल्दी सब बना लो, ठीक है। और फिर हम साथ में इनको अरेंज करते हैं। तो अब बात ये आती है कि .css फाइल तो मैंने बना ली, लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है CSS को इम्प्लीमेंट करने का? ऐसा नहीं होता। CSS को मैं 3 तरह से अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो क्या क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। एक तो होता है कि मैं सीधा इस H1 टैग के अंदर जाऊँ, स्टाइल लिखूँ, और जो स्टाइल मुझे लगाना है वो मैं इसमें यहाँ पे लगा दूँ। मान लो मुझे लगाना है कलर। ये स्टाइल कैसे याद होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा अभी। इनका क्या होता है, स्टाइल के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर कलर लगाया, कोलन लगाया, कोलन बोलते हैं उसको, हाँ। एंड देन मान लो मुझे इसका कलर चाहिए रेड, तो ये कमांड एस किया। अगर मैं इसको जाके अब देखूँ, रन करूँ, ओके ये वाली रन नहीं कर रखी है मैंने, इसको रन करना है मुझे। हेयर इज इट। तो अगर तुम इसका कलर देखोगे तो ये कलर हो गया रेड। पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन CSS का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मुझे एक तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है कि मैं एक अलग से हेड के अंदर या बॉडी के अंदर, मतलब कहीं पे भी एक स्टाइल टैग लगाऊं, स्टाइल टैग लगाऊं। आई गेस बॉडी में लगता है क्योंकि ये वाला यूज़ नहीं करते हैं ऐसा। हम एक स्टाइल टैग लगाऊं, जो कि ऑप्शन आ गया। एंड इस स्टाइल टैग के बीच में मैं सब कुछ ऐड कर दूं कि मान लो मुझे H1 टैग में .h1
नॉट H1 की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मुझे यहाँ पे ऐड करना है क्या, स्टाइल, नॉट ऐसा नहीं, कलर मुझे ऐड करना है। तो मैं कलर ऐड करना चाहता हूँ एक्वा। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये पार्ट। एक ये ऑप्शन होता है स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, एक्वा हो गया, देख सकते हो तुम ये कलर। तीसरा ऑप्शन होता है, ये अलग अलग नाम होते हैं इनके, इसका होता है इनलाइन स्टाइल जो हमने पहले किया था, इसका इन पेज स्टाइल होता है शायद से, एंड तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल्स, जो बेस्ट वे होता है कि सेपरेट रखते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि एक पेज में इतना सारा कोड हम डेवलपर्स को पसंद नहीं आता। हम चाहते हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर हो, देखने से समझ आ जाए। तो एक अलग पेज पे जाके मैं यहाँ पे कोड करूँगा। ये कोड मैंने कैसे किया था अभी स्टाइल वाला, ये मैं समझाऊंगा अभी। H1 का कलर वगैरह कैसे है वो मैं समझाऊंगा। मैं वो समझा रहा हूँ कि अटैच कैसे करते हैं फाइल को। तो जब मैंने, अगर मैं HTML का बॉयलर प्लेट यहाँ पे ऐड करूँ फिर से, ठीक है, इसमें बहुत सारे टैग्स थे हेड सेक्शन के अंदर जो मैंने रिमूव करे थे। ठीक है, इनके मतलब भी हम धीरे धीरे समझेंगे क्या होते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग वगैरह ये सब भी हटा देता हूँ अभी, जैसे जैसे इनका यूज़ आएगा हम समझ लेंगे। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक मेटा टैग होता है ये लिंक वाला, यहाँ से पढ़ लो, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ये बताना क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे CSS ऐड करना चाहता हूँ, एंड उसका रेफरेंस क्या है, मतलब उसका लिंक क्या है। तो मेरा नाम क्या है, style.css। ठीक है, style.css है। अब मेरे इस HTML फाइल को पता है कि एक लिंक यहाँ पे मुझे जोड़ना है जो जिसका नाम है style.css। अब ये style.css कैसे लग गया, क्योंकि ये साथ वाले फोल्डर में था एकदम। अगर मैं style.css को वीक के अंदर 1 के ले जाऊँ, वीक 1 के अंदर ले जाऊँ, तो अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ तो ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, /week1 जाऊँगा मैं, एंड देन मैं style.css अटैच करूँगा। ठीक है, वीक 1 के फोल्डर के अंदर style.css। ठीक है, अब वीक 1 कैसे लिख दो, क्योंकि ये सेम हायरार्की में थे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको बाहर ले आता हूँ फिर अभी मूव। ऐसे समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना। ठीक है, देन style.css। तो ये मैं लिंक कर लिया इसको, एक बार दोबारा इसको लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए। लिंक टैग लगाया, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये क्या दबा दिया, कंट्रोल, ओके होल्ड ऑन, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया। मुझे यहाँ पे लिंक टैग लगाना है, उसका रिलेशन मुझे क्या रखना है। रिलेशन बहुत सारे होते हैं, हम बाद में सीखेंगे। रिलेशन होता है, एक सेकंड, क्या होता है, रेल होता है, सिर्फ रेल। ये बॉयलर प्लेट बना बनाया मिलता तो याद नहीं रहता। रिलेशन लगाया, रिलेशन मान को क्या, स्टाइल शीट है। और भी तरह के रिलेशन, जैसे आइकन रिलेशन होता है, हमने कल इसके बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने नहीं, कल नहीं करी, आज करेंगे इसके बारे में बात हम। ठीक है, फ़िलहाल हम स्टाइल शीट के बारे में बात करते हैं। रिलेशन स्टाइल शीट, ये सेम लिखना पड़ेगा, एंड देन href उसका जो कि है मेरा style.css, क्लोज। ओके, अभी तक सब क्लियर है एवरीवन? ओके, तो सब एक बार इतना यहाँ तक पहुँच जाओ जो जो भी अपने लैपटॉप में है, एंड CSS को अटैच कर लो अपनी वेबसाइट में, मैं अपने HTML पेज के साथ लिंक कर लो, एंड देन हम आगे फिर इसको करते हैं। सेशन 2 मैंने टाइटल डाल दिया, एंड H1 में मैंने डाल दिया ISC वेब डेव फेलोशिप। आज मैं थोड़ा फास्ट कोड नहीं कर रहा ताकि तुम साथ साथ लिखने का टाइम ले पाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ साथ साथ लिखो। ठीक है, बेसिक अभी तक हो गया होगा, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, बेनिफिट्स पढ़ लिए। अब CSS में दो चीज़ें होती हैं, सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशंस। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया था H1 टैग, मान लो मुझे सेलेक्ट करना है, एंड फॉन्ट एरियल मैंने डाला है। फॉन्ट समझ गया, इसका मतलब तुम समझ गए होगे, जैसे तुम PPT के अंदर फॉन्ट्स वगैरह चेंज करते हो, टाइम न्यू रोमन एरियल वगैरह, तो वो फॉन्ट मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं लाइव, तो शायद तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। मैंने यहाँ पे H1 टैग लगाया, एंड मैं यहाँ पे एक P टैग लगाऊंगा। हाय वी आर डूइंग monstack here। ठीक है, कमांड एस रन कर रहा है साथ साथ, here it is। ठीक है, सिंपल। अब मैं चाहता हूँ ये जो H1 टैग है ना, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्टर बोलते हैं इसको। तो H1 लिखा, करली ब्रेसेस जो होते हैं इनको खुरा, इनके बीच में जो भी मैं अब लिखूँगा वो H1 पे जाके अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं वेबसाइट में 2 H1 लगाऊँ तो एक और H1 लगाया, हेलो लिखा, हेलो वर्ल्ड,
कमांड एस। तो ये सारे इस पे भी अप्लाई होगा क्या? हाँ होगा। जितने भी H1 होंगे इन सब पे जाके ये अप्लाई होगा। अगर मुझे एक H1 पे लगाना है उसका क्या तरीका होता है वो हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल अगर ऐसे करेंगे और मुझे मान लो इसका कलर चेंज करना है, कलर के लिए ऐसे सिंपल कलर लिखो, देन रेड। कमांड आई गेस ये रेड कॉलन में होता है, नहीं ऐसे होता है शायद, आई डोंट रिमेंबर। हाँ ऐसे होता है। तो अगर तुम देखोगे तो ये दोनों रेड हो गए, H1 टैग था। वैसे अगर मुझे P टैग को करना है मैं P लिखूँगा, करली ब्रेसेस खोलूँगा, इसका मुझे कलर चेंज करना है, कलर कॉलन, इसका मुझे करना है ब्लू, लेट्स से ब्लू लगाया, सेमी कॉलन लगाया, क्लोज़ किया, सेव किया, मतलब देखा तो ये ब्लू हो गया। तो ऐसे हम इनको कलर कर सकते हैं। सिर्फ क्या कलर प्रॉपर्टी होती है? नहीं, और प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मुझे इसका मान लो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, कलर की स्पेलिंग देख लेना, ये अमेरिकन इंग्लिश वाला कलर है, येलो। कमांड एस। तो इसका बैकग्राउंड कलर दोनों का येलो हो गया, ठीक है। एंड वैसे अगर मेरे को पी टैग का भी कलर चेंज करना है या इसका मुझे साइज़ चेंज करना है तो मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। पिक्सल मतलब इसका यूनिट होता है, px से डिनोट करते हैं इसको। कमांड एस किया तो ये साइज़ बढ़ गया इसका, सिंपल। तो ऐसे हम अपने HTML टैग्स जो होते हैं, हमारे HTML के जो टैग्स होते हैं उनको स्टाइल करते हैं CSS का यूज़ करके। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बता दो किसी को कोई डाउट है तो। ओके गुड, सब साथ साथ कोड कर रहे हैं ना? ओके कूल, सिंपल। अब लेकिन मैं चाहता हूँ ओके चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। फिर ये चीज़ समझ आ गई, डिक्लेरेशन हमने किया, फ़ॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं और नथिंग, फ़ॉन्ट वेट, कलर। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? बोल्ड कर दिया मान लो। फ़ॉन्ट वेट से मतलब समझ आ रहा होगा, है ना? बोल्ड का मतलब आई गेस सबको समझ आ रहा होगा, ऑब्वियस है ये। लेट्स गो आगे। नाउ दिस थिंग, क्लास एट्रीब्यूट। ये बहुत सारे थ्योरी लिखे है, PPT में पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं इसको सिंपल समझाता हूँ क्या होता है ये। हमने कल दो चीज़ें पढ़ी थी HTML के अंदर, एक चीज़ होती है टैग्स, एक चीज़ होता है एट्रीब्यूट्स, बस दो चीज़ें होती है। तो CSS के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है क्लास, ठीक है। क्लास से क्या होता है, मान लो H1 वाला टैग और यहाँ पे मैंने क्लास ऐड कर दी कि हेडिंग। क्लास मतलब क्या, मैं इसको डिनोट करना चाहता हूँ इस H1 टैग को, कि अगर मैं हेडिंग से को बुलाऊँ तो ये H1 टैग पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। मैं इसको कुछ और भी दे सकता हूँ या मैं इसको मल्टीपल क्लासेस भी दे सकता हूँ। हेडिंग 1, कि अगर मैं हेडिंग 1 यूज़ करूँ या हेडिंग यूज़ करूँ, इन दोनों से ये H1 डिनोट होना चाहिए। CSS के लिए होता है ये यूज़, CSS को समझाने के लिए कि मैं हेडिंग वर्ड यूज़ करूँ या मैं हेडिंग 1 यूज़ करूँ या मैं कुछ भी यूज़ करूँ, अयान यूज़ करूँ, तो भी ये H1 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ इस H1 को डिनोट करेगा, इसलिए क्लास होता है, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक क्लास को सिलेक्ट करके अगर मैं मान लो सिर्फ हेडिंग रखता हूँ मैं से, एंड मैं इसको चेंज करके टॉप हेडिंग कर देता हूँ, एंड इसमें कैमल केसिंग। कैमल केसिंग मतलब कि पहला वर्ड लिखा दूसरा वर्ड कैप से शुरू किया, उसको कैमल केसिंग बोलते हैं, जस्ट अ टर्म नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इस H1 को मान लो चेंज करना है, तो उसका तरीका क्या है, क्लास। तो क्लास अब कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सिंपल टैग्स सेलेक्ट करने के लिए नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे अगर क्लास सेलेक्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, कि मैं H1 डॉट हेडिंग लिखूँ एंड देन करली ब्रेसेस लिखूँ, या मैं सिर्फ डॉट हेडिंग लिख दूँ एंड देन करली ब्रेसेस लिखूँ, तो भी ये एक ही बात है। अब हो सकता है कि मैंने P टैग को भी हेडिंग क्लास दे रखी हो, टॉप हेडिंग जो मैंने लिखा है टॉप हेडिंग, तो अब ये डॉट हेडिंग को ये P टैग पे चले जाएगा और ये H1 पे जाएगा, ये बीच वाले H1 पे नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर मेरे को सिर्फ H1 वाला सेलेक्ट करना है तो मैं H1 डॉट लिखूँगा, या मेरे को अगर मुझे सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना है जिसमें कि P टैग भी सिलेक्ट होगा और मेरा H1 टैग भी सिलेक्ट होगा, टॉप वाला, हेडिंग नहीं है इसका नाम, सॉरी टॉप हेडिंग है ना, इसको हेडिंग कर देता हूँ, याद नहीं रहेगा, ठीक है, सेव। तो इस वाले से अब अगर मैं इसमें कुछ लिखूँगा तो H1 वाला जो हेडिंग नाम से मैंने डिनोट किया सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। लेट्स से मुझे इसका करना है कलर चेंज, कलर मैंने रख देता हूँ, क्या कलर रख सकते हैं, ग्रीन, सेव किया। तो प्रिंट करो क्या होगा कि जो H1 वाला है वो ग्रीन हो गया। अब इस बार नीचे वाला H1 चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिकली इसका नाम दिया, ठीक है। जैसे सी के अंदर पॉइंटर पढ़ते हैं या लैंग्वेज में तुमने पॉइंट या पढ़ रखा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर काइंड ऑफ, ऐसे समझ सकते हो इसको, वैसे ये वो है नहीं बट समझने के लिए बोल सकते हैं। तो मैंने इसको ये नाम दे दिया
कि ये है भाई तेरा नाम हेडर है, हेडिंग है ना, एक सेकेंड, हाँ हेडिंग है, और मैं अगर हेडिंग पे कुछ भी प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो वो इस पे लग जाएगी, नीचे वाले पे नहीं लगेगी। ओके सिंपल। वैसे अगर मैं हेडिंग यूज़ करूँ और मैंने हेडिंग दोनों को दिया है और मैं इस पर इस बार कलर लगाऊँ, कलर, और मैं इस बार कलर लगाऊँ ग्रीन, तो क्या होगा? तो तुम जानते हो ये वाला भी चेंज होगा एंड ये वाला भी चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों का नाम ग्रीन कलर है, ग्रीन है, हेडिंग है। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्लास जो एट्रीब्यूट होता है, समझ आया? क्योंकि ये तुम हमेशा यूज़ करोगे, लाइक ये हम हर जगह तुम यूज़ करोगे। आगे जाके बस ये इसका नाम बदल जाता है, क्लास की जगह हम क्लास नेम लिख देते हैं रिएक्ट के अंदर जब जाओगे, बस, वरना काम यही होता है, सेम होता है एकदम ये, ठीक है। वैसे क्या सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट होता है एक? नहीं, एक और होता है आईडी। आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? जब क्लास था तो आईडी क्यों रखा हमने? ना तो थिंग इज क्लास इन दोनों की हो सकती है सेम हो, लेकिन आईडी डिनोट करता है कि एक चीज़ की एक ही आईडी होगी, लाइक सिंगल आइडेंटिटी। कि मैं चाहता हूँ पी हेडिंग, मैं चाहता हूँ इसका पी हेडिंग, हाँ चलो ठीक है, पी हेडिंग लिख देता हूँ। तो ये पी हेडिंग जो है ना, अब ये सिर्फ इसका होगा, एंड इसको कैसे अब मैं सिलेक्ट करूँगा? क्लासेस को डॉट से सिलेक्ट करते हैं, आईडीज़ को हैश टैग से सिलेक्ट करते हैं। पी हेडिंग सिलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कलर डाला, बैकग्राउंड कलर रेड नहीं, ब्लू, कुछ भी डाल दो, कमांड एस, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, बहुत गंदा लग रहा है, हाँ ठीक है। हेडिंग का कलर, और इसी का मैं पी हेडिंग में कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ वाइट, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन लगाना मत भूलना वरना एरर आ जाएगा। हियर इट इज़, अब ठीक लग रहा है ये। तो हेडिंग का मतलब समझ आ गया। आईडी दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे, क्लास और आईडी। सबसे ज़्यादा तुम क्लास यूज़ करोगे, आईडी बहुत रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। बट आईडी का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आईडी यूनिक होती है, क्लासेस तुम अलग अलग मल्टीपल टैग्स के सेम क्लास रख सकते हो, सिंपल। तो फिलहाल हम सिर्फ क्लास की बात करते हैं, ठीक है। इसका हेडिंग देता हूँ, हेडिंग नहीं, इसका दे देता हूँ पैराग्राफ, पैरा, बस कुछ भी दे सकता हूँ मैं, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंग्लिश वर्ड हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो नाम है एक, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ओके गुड। तो CSS के अंदर अगर मैं बोलूँ तो बेसिक्स यही थे, CSS इतना ही है, इतना बेसिक्स है CSS कि तुम्हें HTML टैग्स हैं तुम्हारे, उनके अंदर क्लासेस ऐड करोगे एंड देन उनको स्टाइल करोगे, बस दिस इज़ द बेसिक ऑफ CSS। अब स्टाइल करने में, अब जैसे HTML के बहुत सारे टैग्स थे, वैसे CSS के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। मैं डॉक्स पे अगर मैं जाऊँ किसी CSS के, जैसे ये है CSS रेफरेंस है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे CSS के वो दिखेंगे, इसमें तो सारे नहीं हैं, बट अगर मैं डेव डॉक्स पे जाऊँ, लाइक इसमें सारे हैं बट वो वैसे हैं, समझ गए होगे तुम। अगर मैं इसमें जाऊँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे, तो ये सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हैं। एक्सटेंशंस पे जाऊँ तो ये सारे हैं। फ़िल्टर प्रॉपर्टी हैं ये सारी। मीडिया क्वेरीज़ हैं, ये सब क्या होते हैं तुम समझोगे आगे जाके। सिलेक्टर्स हैं, ये सारे सिलेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। और शो मोर, ये इतने सारे प्रॉपर्टीज़, वैसे HTML के टैग्स थे, वैसे इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें समझनी होती है, समझ गए। मिसलेनियस में बहुत सारे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे सबसे ज़्यादा, तो बहुत सारे हैं मतलब, ठीक है। जैसे आज हमने कुछ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फ़ॉन्ट, CSS के अंदर फ़ॉन्ट सर्च किया मैंने, या मैं सिर्फ कलर सर्च करता हूँ, कलर एंड ये CSS आ गया। तो ये समझा रहा है कि CSS कलर प्रॉपर्टी सेट्स द कलर वैल्यू ऑफ एलिमेंट टेक्स्ट, है ना। सिंपल कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिखा रखा है, कलर कोलन डालो, देन कलर का नाम लिखो एंड, या और भी तरीके होते हैं। हेक्स वैल्यू, ये हेक्स वैल्यू क्या होता है इसके बारे में तुम गूगल पे पढ़ सकते हो। हेक्स कलर जिसको बोलते हैं, ये कलर का हेक्स कोड बोलते हैं इसको। हैशटैग लगा के 6 नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कलर पे जाऊँ, वाइट की जगह मैं अगर हैशटैग लगा दूँ और FFFFF आई, ये कलर होता है ब्लैक का, इसे ब्लैक के लिए डिनोट होता है। तो मैं हेक्स वैल्यू याद करने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब तुम्हें मिल जाती है। 6/6 है, हाँ है तो है। पी हेडिंग, होल्ड ऑन, नहीं ये नहीं है, फिर FFF 3 बार था शायद। नॉट एस, हेक्स वैल्यू देखना ही पड़ेगा। जैसे ये है, इसका मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। याद मुझे भी नहीं, अब ये पिंक कलर है कुछ, तो इसका हेक्स वैल्यू जाके मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो ये जो अब स्टाइल है, ये कुछ एरर आ रहा है, रुको। पी हेडिंग, अच्छा पी हेडिंग टैग ही नहीं है, सॉरी आई फॉरगॉट, पैरा है वो इशू, बेसिक पैरा डॉट पैरा, अब हो जाएगा फिक्स, ओके सिंपल। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ।
वो सी एस एस रन कर दिया मैंने, सॉरी गलती से, क्लोज। सी एस एस कभी रन नहीं होता, सी एस एस इंडिविजुअल फाइल पे, तो अगर तुम रन करोगे तो एरर आ सकता है, या जावास्क्रिप्ट पे तुम रन करोगे तो भी आएगा ये, ठीक है। तो सिर्फ HTML फाइल पे जाके रन करना, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये कलर पिंक हो चुका है अब, जो पिंक यहाँ से हमने हेक्स कलर यूज़ किया था। तो जनरली जो कलर्स हम डालते हैं वो हर जगह हेक्स कोड में डलता है, ठीक है, क्योंकि कलर के नाम या तो इतने सारे होते भी नहीं, क्योंकि हेक्स वैल्यू क्या होती है तुम जाके गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो हेक्स वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बस ये होती है, यहाँ से मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ। जैसे अब इसका लगा कोई नाम नहीं है, ठीक है, या इसका लगा कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो वो उनके लिए हेक्स वैल्यूज़ यूज़ की जाती है, क्योंकि हर कलर का नाम नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने हेक्स वैल्यू यूज़ कर लिया, स्टाइल डॉट सीएसएस, पैरा हेडिंग दो ही है ना, क्लास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास एट्रीब्यूट समझ आ गया। एंड देन अगर हम इसमें और यहाँ पे देखें डेव डॉक्स में जाके, तो हम देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड कलर, ये रहा, तो बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम समझाएगा कि बैकग्राउंड कलर क्या करता है, बैकग्राउंड ऐड करते हैं किसी एलिमेंट का, जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्राउन सेट कर दिया। अब इसमें बड़ी कमाल की बात है, मान लो ये बॉडी टैग है, क्या मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, सबसे ऊपर जाऊँगा या कहीं भी चले जाऊँगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और बॉडी के लिए कुछ स्टाइलिंग ऐड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग क्या है बॉडी की, अगर तुम यहाँ पे देखो तो वाइट पेज है, डिफ़ॉल्ट है वो, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं मान लो इसका कलर चाहता हूँ, बैकग्राउंड जो कलर है इसका वो बदल जाए एंड वो हो जाए ब्लैक, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, पूरी पेज का कलर अब ब्लैक सेट हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ, ब्लू सेट कर सकता हूँ, पूरा ब्लू हो गया, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर केस यहाँ तक सबको क्लियर होगा, क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप, क्योंकि CSS काफ़ी बेसिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, क्लास एट्रीब्यूट समझा दिया मैंने, लेट्स यू टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स विद CSS। अब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये अच्छे से, PDF में जाके तुम आराम से पढ़ लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बारे में और समझा रखा है। नेक्स्ट हाउ टू ऐड स्टाइल्स, मैं समझा चुका हूँ ये भी, कि ये इनलाइन स्टाइल बोलते हैं इसको, नाम होता है बस इसका, जो इस तरह से H1 के अंदर जाके स्टाइल लिख दिया कर सकते हैं, बट जो बेस्ट तरीका था वो मैंने समझा दिया, सिंपल है बहुत। बस अपने हेड सेक्शन के अंदर जाके एक लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और उसका href डाल दो, सिंपल, एंड तुम्हारा स्टाइल डॉट जो है स्टाइल शीट तुम्हारा लिंक हो जाएगा इससे, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आते हैं कॉमन एट्रीब्यूट। कलर्स में समझा चुका हूँ, बैकग्राउंड कलर में समझा चुका हूँ। अब ये बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर एकदम सेम होते हैं, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ बैकग्राउंड कर दूँ तो क्या ये रन करेगा? हाँ करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी वर्किंग है, यू कैन सी, ठीक है। तो जनरली लेकिन बैकग्राउंड कलर यूज़ किया जाता है, प्रेफर्ड है, बाकी दोनों सेम चीज़, एक ही काम करते हैं। नेक्स्ट ये समझा चुका हूँ, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स शैडो, ये हम अब ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें समझनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कोई डिव है या कोई बॉक्स है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है ये, तो मैं दिख रहा होगा ये एक पूरा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स ने पूरी मेरी वेबसाइट क्या बोलते हैं इसको, विड्थ ले रखी है, पूरी विड्थ ले रखी है, एंड इसकी हाइट कितनी है, जितना ये टेक्स्ट H1 का टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना ये एडिट हो, ठीक है, इसको CSS बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, क्या होती है कि हमारा बीच में कंटेंट है, उसके साइड में उसके बाहर एक पैडिंग होती है, देन एक बॉर्डर होता है, देन एक मार्जिन होता है। ये चार चीज़ें क्या होती है, हो सकते है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज करें स्टार्टिंग में, पैडिंग और मार्जिन, बट बॉर्डर मैं सबसे पहले समझा देता हूँ तुम्हें। नॉट हियर, कैसे मैंने दिखा रखा है, ये रहा, देखो H1 के अंदर स्टाइल मैंने ऐड किया, कलर रेड किया, कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा सेट किया, एक्वा हो गया, बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल सेट कर दिया। तो जो मेरा डिव था, ये जो डिव है, ये जो H1 टैग है, इसने जो बॉक्स बना रखा है, ये जो डिवीजन है इसका एक बॉर्डर था, जिस बॉर्डर का रेडियस पहले 0 था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग था वो, लेकिन मैंने इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दिया, तो ये बॉर्डर दिखने लग गया अब, ठीक है। देन मैंने इस बॉर्डर को देन वही बॉर्डर पिक्सल 10 हटा भी दें तो फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया दोबारा से 10 पिक्सल। सॉलिड क्या होता है, ये बॉर्डर की कैटेगरी होती है, क्योंकि कई तरह के बॉर्डर होते हैं। सॉलिड मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और भी बहुत सारे बॉर्डर होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड कलर डाल दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। लेट्स गो हेयर एंड प्रैक्टिस इट। मेरे को चाहिए H1 पे नहीं, हेडिंग पे जो है मुझे चाहिए बॉर्डर डालूंगा, मुझे चाहिए 2 पिक्सल का बॉर्डर, थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे चाहिए 20 पिक्सल का बॉर्डर, मुझे चाहिए सॉलिड बॉर्डर,
और मुझे उसका कलर चाहिए ब्लैक। सेव किया, कमांड एस, देख सकते हो एक बॉर्डर आ गया। जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट के बाहर एक जो हमारी वो बॉक्स को कुछ नहीं हुआ, अगर तुम ये हटाओगे, तुम ध्यान से देखोगे, कमांड एक्स, कमांड एस, तो ये बॉक्स उतना ही है, लेकिन इसमें जो ये बॉर्डर ज़ीरो था यहाँ पे, अगर मैं इसको सेव कमांड, ठीक है, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन एक एंड हो रही है, ये इसी एंड को बॉर्डर बोलते हैं, लाइक ऑब्वियस इंग्लिश है। एंड देन कमांड भी किया, इस पे आए तो यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया उस लाइन के बाहर, उस बॉर्डर के लाइक उस लाइन पे, उस लाइन, वो लाइन ही मोटी हो गई जो एंडिंग लाइन थी, ठीक है, बॉर्डर। देन मान लो मैं इसकी जगह जाता हूँ डॉटेड, सॉरी ब्लैक, इसको ब्लैक रहना पड़ेगा, सॉलिड की जगह मैं जाता हूँ डॉटेड, और इस तरह के बॉर्डर होते हैं। सेव किया, देखो तो ये भी एक बॉर्डर हो गया, डॉटेड आ गया। अब और कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं तुम जाके अगर यहाँ पे पढ़ोगे, बॉर्डर, बॉर्डर सी एस एस, ये तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, सिंपल बॉर्डर, सॉलिड, डैश होता है एक बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर का लेंथ दे दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा, ये रहा, थिक बॉर्डर होना चाहिए, डबल, ये सब छोड़ो, ठीक है। देन मीडियम, डैश, अलग अलग तरह के वैल्यूज़ होते हैं इसमें, देखते हैं, हमको आगे समझ आएगा। एनिमेशन, लाइन स्टाइल, ये रहा, डॉटेड बॉर्डर होता है, डैश बॉर्डर होता है, सॉलिड बॉर्डर होता है, हमने सॉलिड यूज़ कर लिया, डॉटेड यूज़ कर लिया, ठीक है, हिडन होता है, नन होता है, ये सारे तरह के बॉर्डर होते हैं टाइप, ठीक है, ये इनकी थिक लेंथ है, ये सब होते हैं। एंड देन हम यहाँ से इनको और देख सकते हैं, सेट कैसे करते हैं, उसका विड्थ सेट किया, देन वो टाइप कौन सा है, देन उसका कलर सेट कर दिया, तो वो बॉर्डर आ गया, ठीक है। ऐसे एक डिव का बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर समझ आ गया सबको? ओके, ये था बॉर्डर। आगे चलते हैं, पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, अब ये हमें समझना पड़ेगा। पैडिंग के लिए भी कुछ टूल है? नहीं है, ठीक है। ये मैं तुम्हें यहाँ से समझाऊंगा। क्रोम डेव टूल समझते हैं एक बार, लाइक तुम्हारे में भी होगा। सब अपने ब्राउज़र में नॉर्मल आता है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, ठीक है, एंड देन तो एक ओपन होगा तुम्हारे उसमें, ये तुम्हारे हो सकता है नीचे ओपन हो, ऊपर ओपन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो जो बॉक्स मैंने बना रखा है, सिमिलर बॉक्स यहाँ पे बन रखा है अगर तुम देखो तो, एंड मैं इसको अगर नीचे कर दूँ तो बेटर रहेगा। यप, अब ठीक है। तो ये बॉक्स अगर तुम देखो तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि अब मेरे को ये H1 टैग इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करना सिर्फ H1 टैग, ठीक है, तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा कि अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हाईलाइट हो रहा है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये देखो, दिख रहे हैं यहाँ पे देखना, ये है कंटेंट हाईलाइट हो रहा है। पैडिंग कुछ भी नहीं है, बॉर्डर मैंने डाला है 20 का, वो दिख रहा है। इस बॉर्डर को मैं ब्लैक डॉटेड से ताकि सॉलिड करता हूँ, कमांड एस, ये मैंने किया, मुझे दिख रहा है ये वाला बॉर्डर, कलर देखो चेंज हो रहा है, तो डिनोट कर रहा है। एंड उसके बाद मार्जिन है एक, ये मार्जिन मैंने सेट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट है। मैंने तुम्हें बताया था हर ब्राउज़र के या CSS के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स भी होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम दिखाएंगे। जैसे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, डिफ़ॉल्ट क्या था, वाइट था, तो तुम चेंज कर सकते हो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी, ठीक है। तो ये मार्जिन था। अब पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। पैडिंग होता है तुम्हारा जो कंटेंट है उसके बाद तुम्हें अगर कुछ स्पेस चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, मतलब मैं पैडिंग ऐड करता हूँ इसमें, ऊपर 10 पिक्सल ऐड करता हूँ मैं, तो अगर तुम देखो तो ऊपर 10 पिक्सल का एक विड्थ ऐड हो गया बॉर्डर के अंदर। एंड देन मैं नीचे से भी सेट करता हूँ 10 पिक्सल, मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो वैल्यू डाल रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। एंड मैं साइड में भी सेट कर सकता हूँ, इधर साइड में से मैं मान लो सेट करता हूँ पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, तो ये इधर हो गया थोड़ा सा। तो बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बाहर मुझे अगर थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं पैडिंग को टारगेट करूँगा, इसको पैडिंग बोलते हैं। एंड देन मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, कितनी मुझे पैडिंग चाहिए मैं डिसाइड कर सकता हूँ। हर तरफ चारों साइड की पैडिंग हो सकती है, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस समझ आ गया। मार्जिन होता है बॉर्डर के बाहर, पैडिंग होता है कंटेंट बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के बीच में, ये डिफरेंस होता है। तो इसके में कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। सिंपल समझा दिया मैंने। क्रोम डेव टूल ये मैंने समझा रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका काफ़ी यूज़ करोगे तुम, क्योंकि मेरे को मान लो एक तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बार बार जाके मैं सेव करूँ एंड देन स्विच करूँ, बट ये होता है कि मैं लाइव चेंज करके देखना चाहता हूँ कि मेरे को पैडिंग डालनी है, मान लो 100 की डालनी है, यहाँ पे डबल टैप करो 50 डालनी है, 50 एंटर किया, पैडिंग बढ़ गया। तो मैं लाइव चेंजेस करके देखना चाहता हूँ कि वेबसाइट कैसी लग रही है। इसको मार्जिन टॉप का 0 कर दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्यों नहीं मिला अभी भी, क्योंकि बॉडी में भी एक स्टाइल है मार्जिन है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो 8 का मार्जिन बॉडी ने भी दे रखा है हर तरफ से। क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, 0 कर दो।
अब ये जाके एकदम वेब पेज ऊपर जाके मिल चुका है, अब कोई ऊपर वो मार्जिन नहीं है। लेकिन जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सेव नहीं करता कि रन तो तुम्हारा ऑब्वियसली जो कोड है वहाँ से हो रहा है, ये बस इसको टेम्पररी ऐड करता है दिखाने के लिए तुम्हें, ठीक है। तो अब इनको टारगेट कैसे करते हैं? हाँ नो पोजीशन बाद में, ओके लेट्स डू इट। मार्जिन बॉर्डर समझा दिया, बॉर्डर रेडियस समझा दिया, पैडिंग एंड मार्जिन में समझा देता हूँ तुम्हें। आते हैं यहाँ पे, मेरे को टारगेट करना है H1 हेडिंग वाला जो है। हेडिंग में बॉर्डर ऐड किया मैंने, मुझे पैडिंग ऐड करना है। दो तरीके हैं, या तो मैं लिखूँ इसको क्लॉकवाइज चलने के तरीके होते हैं कि टॉप में सबसे ऊपर मेरे को 10 पिक्सल चाहिए, देन मुझे राइट में कौन सा चाहिए, क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। सबसे पहले टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ़्ट, ऐसे चलता है। पैडिंग में भी चलता है और मार्जिन दोनों में से चलता है। देन मुझे मान लो लेफ़्ट में चाहिए 50 पिक्सल, मुझे बॉटम में भी 50 पिक्सल चाहिए, और मुझे राइट में चाहिए 30 पिक्सल। लेट्स से सेव किया कमांड एस, तो अगर तुम देखो बॉटम में ज़्यादा हो गया, राइट में तो थोड़ा और ज़्यादा है। यहाँ का दिखेगा नहीं क्योंकि ये ऑब्वियसली टेक्स्ट पूरा नहीं है यहाँ तक, तो अगर ठीक है इस टेक्स्ट को अगर मैं बढ़ा दूँ, कुछ भी लिख देते हैं, हेडिंग है ना, लेट्स टाइप एनीथिंग, कमांड एस, अभी भी नहीं आया और चाहिए, कमांड एस, हाँ ज़्यादा ही बार चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा वापस आ जाओ। एक इशू आ रहा है इसमें कि हाँ ठीक है, अभी सही से ले लेगा। तो तुम देख सकते हो इसने एंड तक नहीं गया, ये साइड से भी अब इसको पैडिंग मिल जाएगी। एक और ब्रेक डालता हूँ, कमांड बस, और तो साइड से इसको पैडिंग मिली, इधर से पैडिंग मिली, बॉटम से पैडिंग मिली एंड टॉप से पैडिंग मिली, ठीक है। या तो अगर ये याद नहीं रखना, सिंपल हटाओ इसे, पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप चाहिए मेरे को 10 पिक्सल, तो इस बार ये वाली सिर्फ टॉप पे ऐड होगी और कहीं ऐड नहीं होगी, यू कैन सी, ठीक है। इसको वापस बैक कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, फेलोशिप, ओके। देन मुझे मान लो ऐड करना है पैडिंग बॉटम, तो मैं पैडिंग हाइफन बॉटम पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड कर दिया, तो इफ नीचे से 50 ऐड हो गया। वैसे ही राइट और लेफ़्ट, मान लो पैडिंग लेफ़्ट मैंने ऐड किया 30 पिक्सल, 40, चलो 40 पिक्सल कर लेते हैं, कमांड एस किया तो साइड से भी इसको पैडिंग मिल गया। तो ये भी तरीका होता है। सिमिलरली मार्जिन होता है, मार्जिन मैंने ऐड किया, सेम वही चलता है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉप से शुरू होके, एंड देन मेरे को मार्जिन मान लो टॉप ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ 30 पिक्सल। अब क्या होगा, मुझे ऊपर ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पेस बढ़ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको हटाऊँ, कमांड जेड करूँ, तो कमांड एस करूँ, तो अब यहाँ पे कम स्पेस है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मार्जिन ऐड करूँगा, मार्जिन टॉप ऐड किया मैंने इसमें 100 पिक्सल का, लेट्स से कमांड एस किया, तो ये ऊपर से मुझे स्पेस मिल गया। मार्जिन इसको बोलते हैं, ये वाला। मैं इसको रिफ्रेश, ये है कौन सा टैग है ये, इसको इंस्पेक्ट करा, तुम यहाँ पे देख सकते हो 100 का ऊपर मार्जिन है मेरे पास। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, नीचे डिफ़ॉल्ट है ये, मैंने सेट नहीं किया। पैडिंग लेफ़्ट में मिली है, टॉप में मिली है, बॉटम में मिली है, मैंने यहाँ पे सेट की है। मैंने राइट में सेट नहीं किया, तो राइट में कुछ भी पैडिंग नहीं है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है CSS का बॉक्स मॉडल। इनको ऐसे हम सेट करते हैं। आई गेस तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा होगा। बॉक्स मॉडल क्लियर है? आज मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ वैसे, ताकि सबको समझ आए, इनको कोड करने का टाइम मिले, तो साथ साथ कोड करना हो क्या, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, अब आते हैं आगे, हाउ टू पोजिशन एलिमेंट्स। अब मैंने कल तुम्हें एक होमवर्क दिया था, इसमें हमने बात करी थी कि ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। तो एक साइड में यहाँ पे ये लोगो है, एक साइड में पूरा ये ऑफिशियल ज़ीरोधा के पेज पे अगर तुम जाके देखोगे तो ज़ीरोधा, तो यहाँ पे है, एक साइड में ये है, एक साइड में ये है। अभी तक हमने ये सब करना नहीं सीखा CSS का यूज़ करके, तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे, ठीक है। पोजिशनिंग बोलेंगे ऑब्वियसली इसको, क्योंकि CSS से मैंने तुम्हें पढ़ाया, पोजिशनिंग भी कर सकते हैं। सो डिव के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि पूरा अवेलेबल लेता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ, ये पूरा एक डिव है, ठीक है, H1 टैग है, डिव की तरह एक्ट कर रहा है, मान लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जगह ना ले, तो मैं इसको एक स्पैन लिख दूँगा। उसके लिए स्पैन यूज़ होता है। स्पैन क्या करता है, जितनी जगह उसको चाहिए सिर्फ वो उतनी जगह लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो तुम देख सकते हो ये इतनी जगह लिया। एक सेकेंड, हेलो वर्ल्ड H1 हटा दो, एंड पैराग्राफ भी एक स्पैन पर डाल दो,
चलो ठीक है, पैराग्राफ तो रह सकता है। कमांड एस। एंड ये बहुत गंदा हो गया, रुको इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं, ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। कमांड ए हटा दो सब। लेट्स कंप्लीट इट, हियर इट इज़। सो एक स्पैन है, इसकी हेडिंग टैग है। एक और स्पैन में डालता हूँ यहाँ पे, इसका क्लास कुछ भी डाल देते हैं, स्पैन कमांड सेट, और मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड निकालो बस। तो अगर तुम देखोगे तो IOSC वेब डेव फेलोशिप के जस्ट आगे हेलो शुरू हो गया। अगर मैं डिव लेता या मैं एक H1 लेता, वो सब क्या होते हैं, नीचे से शुरू होते हैं। लेकिन स्पैन में क्या चीज़ है कि ये उतनी जगह लेता है जितनी इसको चाहिए होती है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं स्पैन को इधर पहुँचा सकता हूँ, पोजीशन इसकी लेफ्ट साइड पे ले जा सकता हूँ, जो कि पहले किया जाता था, ओल्ड स्टाइल CSS का तरीका है वो। ठीक है, जिससे मैं दिखाता हूँ। इसको पोजीशन करने का तरीका होता है सिंपल, मार्जिन लेफ्ट, जो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या किया, स्पैन को स्टाइल किया, फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, एंड उसको राइट सेट कर दिया इस बटन पे, साइन अप पे। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये हेलो है यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। या फिर मैं क्लास स्पैन एंड देन स्पैन का साइज बढ़ा देते हैं, स्पैन डॉट स्पैन, स्टार्ट किया। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया इसका 100 पिक्सल, सेव किया, बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 पिक्सल है, कैसे जनाब 30 पिक्सल, या इट्स गुड। मैं चाहता हूँ ये हेलो यहाँ ना रहे, इस कोने में पहुँच जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और प्रॉपर्टी सेट करूँगा, फ्लोट इसके अंदर ही, एंड मैं इसको बोल दूँगा राइट चले जा। ये है डम्ब वे इसको करने का। ये पूरा, अच्छा मैंने स्पैन को पूरा चला गया, सॉरी ये पूरा ही राइट चला गया, देख सकते हो ये पूरा राइट चला गया क्योंकि स्पैन में मैंने डाला। इसको हटाओ, मैं चाहता हूँ ये चाहे सिर्फ हेलो पे, इसको क्लास देता हूँ हेलो, इसको हेलो क्लास दे दी मैंने, कमांड एस। अब मैं चाहता हूँ जो हेलो है डॉट हेलो वो चले जाए फ्लोट एंड राइट, सेव। ये कुछ अब जैसा बन रहा है जैसा हम बनाना चाहते हैं। इधर एक चीज़ है, इधर कुछ चीज़ें हैं, बट ये है ओल्ड वे या डम वे, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है डम वे इसको करने का, कि हम ऐसे करें। जो प्रेजेंट टाइम पे यूज़ होता है, जो हम करते हैं वो होता है फ्लेक्स बॉक्स। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट शुरू हो रही हैं, ये क्योंकि ये वाला पार्ट तुम्हें बहुत समझना पड़ेगा क्योंकि तुम इसको बहुत यूज़ करने वाले हो। ठीक है, इसको एक बार यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार बता दो, फिर हम यहाँ इसके आगे पढ़ेंगे ताकि फ्लेक्स बॉक्स तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, एंड देन इसके बाद प्रोजेक्ट करके आज की क्लास ओवर करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब आते हैं फ्लेक्स बॉक्स पे। फ्लेक्स बॉक्स लेट्स यू, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने एक सवाल यहाँ पे लिख रखा है, क्या अगर हम डिव को भी स्पेस कर सकते हैं ऐसे? मतलब डिव हमने पढ़ा कि पूरी स्पेस ले लेता है वो, एंड वो एक ही एलिमेंट होता है एक लाइन में, लेकिन क्या डिव भी जैसे हम चाहते हैं जितनी स्पैन की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ्लेक्स बॉक्स के यूज़ करके। लेट्स से अब मैं इसको ये हटा के मैं इसको लिखता हूँ डिव है ये एक, ठीक है, एंड ये भी एक डिव है, ऑब्वियसली डिव से क्लोज करना पड़ेगा। ये डिव है एंड ये भी एक डिव है, लेट्स डू दिस, ओके। एंड इसको मैं एक बिगर डिव में ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक कि ये एक अलग डिवीजन है, ये कमांड भी डिनोट करने के लिए, कमांड एस। ये बड़ी डिव है, उसके अंदर ये 2 एलिमेंट है। अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा? अब ये ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन ये पे जो क्लास है वो हटानी पड़ेगी हमें, ये वाली, ठीक है, कमांड एस। तो हम देख सकते हैं ऊपर नीचे वापस हो गया, लेकिन हम चाहें तो इसको जैसे स्पैन में हमने किया था वैसे कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो देखते हैं। सिंपल, थोड़ा छोटा हो गया, हाँ हो गया। मुझे बस इसको इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी और मुझे इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। और भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, हाँ होती हैं, वो कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा, अभी सारी नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पे। मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे ये रहा, डिस्प्ले करना पड़ेगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट मुझे किस तरह से रखना है वो मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, डिस्प्ले किया फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, मुझे किस तरह से कंटेंट रखना है वो मैंने इमेज लगाना रखा है। सेंटर करूँगा तो सब कुछ सेंटर चले जाएगा, स्पेस बिटवीन चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट चाहिए, स्पेस अराउंड चाहिए, फ्लेक्स इवनली चाहिए, स्पेस इवनली चाहिए। ये ऑप्शंस होते हैं, 6 ऑप्शंस हैं, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये क्या चाहता हूँ मैं, लेट्स डू इट सेंटर, ट्राई कर लेते हैं अभी, लेट्स डू इट सेंटर। क्या होगा? सब कुछ सेंटर में आ गया, ये दोनों चीज़ें।
ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में ना, एक सेकंड कुछ इशू है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, होल्ड ऑन, हाँ इशू आ रहा है क्योंकि ये अलग अलग दूसरे को टैग कर रहे हैं। मुझे ये हटा के यहाँ से, एंड डिव मेरा बड़ा डिव ये है, एक डिवीजन के अंदर होगा ऑब्वियसली। क्लास स्पैन, ये इस डिव को टारगेट कर रहा है, पेरेंट एलिमेंट है ये, एंड वो सिर्फ के चाइल्ड्स हैं, ये चाइल्ड्स को अरेंज करेगा ऑब्वियस, इसलिए वो पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। फ्लेक्स ऐड करते ही ये दोनों साइड में आ गए, हम देख सकते हैं एक डिव के अंदर है दोनों चीज़ें, इवन दो डिव टेक द होल स्पेस, लेकिन फ्लेक्स ऐड करा हमने, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स ऐड करते ही अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट हटा दूँ तो ये दोनों एक दूसरे के साइड में आ गए। तो जो स्पैन वाली चीज़ थी वो हमने यहाँ से अचीव कर ली, ठीक है। एंड देन मुझे बस इसको जस्टिफाई कंटेंट को, जस्टिफाई कंटेंट, नॉट दिस, जस्टिफाई कंटेंट, एंड मैं चाहता हूँ किस तरह का कंटेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लेट्स से स्पेस बिटवीन, ताकि ये दोनों चीज़ें, अब ये 3 एलिमेंट नहीं है 2 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली कोने में पहुँच जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ स्पेस बिटवीन हो जाओ, स्पेस बिटवीन, कमांड एस, तो अब ये दोनों एक दूसरे कोने में पहुँच गए। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हो जाएँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक बीच में आ जाएगा, एक और डिव बना दिया बीच में, चाइल्ड एलिमेंट है, बाय, हेलो का बाय बना दिया, क्या होगा, एक बीच में, एक इधर आया, एक बीच में आया, एक कोने में पहुँच गया, स्पेस बिटवीन था। ये पीडीएफ में मिल जाएगी, तुम याद कर सकते हो, या तुम्हें याद नहीं रहेगा तो वो भी मैं बताऊंगा कि सीएसएस को मेनली कैसे हैंडल करते हैं डेवलपर्स, ठीक है। ये कहाँ लगता है, ये पेरेंट डिव पे लगता है, उसके अंदर जो सिबलिंग्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको ये सेम लाइन में ऐड कर देता है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो हाई देयर टू नथिंग एच। हाँ, तुम्हारा बेसिक्स ऑफ सीएसएस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक आध चीज़ और है, वो अभी जैसे ये लास्ट ऑप्शन है जेड इंडेक्स, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी प्रोजेक्ट करेंगे तब समझाऊंगा क्या होता है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्या होता है। देन एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी अच्छी होती है, जो कि है कमेंट्स, हर लैंग्वेज के कमेंट्स थोड़ा सा अलग तरीके होते हैं, जैसे कि HTML में मैंने सीखा था ट्रायंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड 2 हाइफन, वैसे ही CSS के अंदर होता है सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, और मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो ऐसे करते हैं, करके दिखा देता हूँ मैं। लेट्स से आई वांट टू से कि यहाँ से मेरा जो हेडिंग है, हेडिंग पार्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे ना करके मल्टी लाइन कमेंट जिसको कहते हैं, ऐसे स्टार लगाया, देन ये पूरा ही कमेंट है क्योंकि मल्टी लाइन में चला गया क्योंकि मैंने क्लोज़ नहीं किया, एंड देन स्टार लगाया दोबारा से, एंड देन क्लोज। इसके बीच में जो भी लिखूँगा अब वो एक हेडिंग है, ठीक है, कुछ भी लिखूँगा हेडिंग है, सिंपल। हेडिंग भी समझ आ गया होगा आई गेस। तो आज के आई गेस सारे बेसिक्स में मैंने CSS के कवर कर दिए। अब जो चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए CSS के लिए, क्या CSS यहाँ पे ख़त्म होता है? नहीं, CSS बहुत बड़ी चीज़ है, एक क्लास में वो कवर होने भी नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन तो CSS कहाँ से पढ़ना है मैं समझाऊंगा अभी। लेट्स, तो CSS के लिए क्या करना है, अब दो चीज़ें CSS के लिए हैं जो तुम्हें करनी है। एक है मोशन, वेब मोशन ग्राफिक्स, नहीं रुको, क्या बोलते हैं उसका, हाँ CSS रेफरेंस ट्यूटोरियल। CSS ट्यूटोरियल पे जाओगे, मैं इसका लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। ये वाला नहीं देखना, हटाओ इसे, ये वाला है CSS का ट्यूटोरियल, इट्स ऑफ 11 आवर्स, तुम्हारे पास पूरा वीक होगा। इस ट्यूटोरियल को देखना है तुम्हें, रेफरेंस वीडियो है ये, इसमें तुम्हारे CSS पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, मैंने कल भी HTML का रेफरेंस दिया था, वो देख, अगर आई होप तुमने देखा होगा वो, ठीक है। इसका लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ये वीडियो देखो, इसमें CSS पूरा कवर है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट्स भी हैं इसमें, वो प्रोजेक्ट्स भी तुम करोगे, क्योंकि CSS बहुत बड़ा, क्यों देख सकते हो 11 घंटे में उसने सिखाया, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। सिंस दिस इज़ नॉट अ क्लास, दिस इज़ अ फेलोशिप, फेलोशिप में हम सिखाएंगे सीखते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, दूसरी चीज़ तुम्हें सीखनी है वो है तुम्हें वेब मोशन। CSS सर्च करोगे तो ये बेसिक्स से सबसे ऊपर जो आता है वेब मोशन, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। ये आई गेस बहुत से लोग कब, तुम्हारी जो फर्स्ट मैंने वीडियो बताई है उसमें CSS पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट से, इस वीडियो से तुम जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि क्या होता है, पैरालैक्स इफेक्ट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये वीडियो है जो तुम एक प्रोडक्ट बनाना सीखोगे, इसमें प्रोजेक्ट्स ही हैं, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें से प्रोजेक्ट्स हैं। इस वाली उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक HTML पढ़ा है, या तुमने CSS पढ़ी, बेसिक्स CSS क्लास नेम्स तुम पढ़ोगे, यहाँ पे जाओगे, या तुम जहाँ पे जाओगे, एक सेकंड में लैपटॉप हैंग हो रहा है, CSS क्लासेस, सॉरी क्लासेस नहीं, प्रॉपर्टीज़, CSS प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो तुम सारा CSS रेफरेंस W3 स्कूल से देख लो, MDN से देख लो, कहीं से भी देख लो, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। बहुत सारी हैं,
बैठ के पढ़ सकते हो, सब यूज़ नहीं होती ऑब्वियसली, बहुत बहुत सारी यूज़ नहीं भी होती हैं, ठीक है, पढ़ सकते हो। या फिर ये इतना पढ़ने से अच्छा एक लेक्चर देखो बिंदास, ये वाला दूसरा वाला जो मैंने पहले दिखाया था, एंड देन उसके बाद ये लेक्चर, इन दोनों की वीडियो तो मैं क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। इनको देखो, तो मैं क्लियर पूरा CSS का जो पार्ट है वो इस वीक में क्लियर हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीक फिर जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं एकदम। एंड ये 2 रेफरेंस वीडियो ये बहुत जल्दी जल्दी तुम डालोगे, तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो तुम्हें 11 घंटे नहीं लगेंगे वो वीडियो देखने में, तुम उसको स्किप कर करके देखोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी कवर हो जाएगा वो, ठीक है। तो लेट्स डू द प्रोजेक्ट नाउ। ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज मैंने तुम्हें बताया था, जितना मैंने अभी तक सिखाया इतना इनफ है ये पेज बनाने के लिए, इतना वाला पार्ट। अब किस किस ने ये पेज बना लिया है एक बार मुझे बता दो, या किसने ट्राई किया, बस एक बार हैंड रेस कर लो। अंशिका ने, हाँ तुमने हाँ ट्राई किया था, ठीक है। अनन्या, काशी, ओके गुड, ठीक है। अब तुमने कोड किया होगा, तुम अपना कोड शेयर करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो तुमने क्या किया है, इफ़ यू वांट। नहीं कोई नहीं, ठीक है। कोई दिखाना चाहता है, लाइक एक बार हैंड रेस कर दो अगर दिखाना चाहते हो तो, या फिर डायरेक्टली डिस्कस करें क्या कैसे मैंने उसको हैंडल किया है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बाकी अब बाकी CSS हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स करते टाइम सीखेंगे, क्योंकि CSS तुम थ्योरी में नहीं सीखोगे, तो CSS तुम प्रोजेक्ट्स करते टाइम ही सीखोगे। तो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है तुम्हें एक ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज, एंड देन आज का होमवर्क भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी मैं ये जो सिंपल सा पार्ट है ये बनाना सीखेंगे हम, देन तुम्हें होमवर्क में ही पूरा लैंडिंग पेज बनाना है। और वैसे तुम ये वाला पार्ट नहीं डालोगे, बटन जो है ये नहीं डालेगा तुमसे, ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट है, एक इमेज आइकन डालना चाहे तो डाल सकते हो, बाकी ये बटन है काइंड ऑफ, एक नहीं बनेगा। देन ये 2 चीज़ें हैं, तुम्हें दिख रहा होगा, फ्लेक्स ऐड करोगे दोनों चीज़ें साइड में हो जाएंगी, 2 डिव्स हैं, एक इमेज है एक वो है, सिंपल। ये भी फ्लेक्स ऐड करोगे दोनों चीज़ें साइड में हो जाएंगी, ईजिली कर सकते हो तुम। ये भी कर सकते हो, एक डिव के अंदर 2 चीज़ें साइड में है, बहुत ईजी है। ये एक डिव के अंदर नीचे है, ये समझाऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। एंड देन ये चीज़ें हैं, तुम ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। ये भी तुम देख सकते हो, एक डिव के अंदर 4 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, एंड देन वो चारों लाइन में है, दैट इज़ फ्लेक्स। ये मैं अब आगे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स में। एंड देन ये तो तुम्हारा होमवर्क है इस वीक का कि तुम ये वाला लैंडिंग पेज बनाओ। एंड अगर तुम एक और चीज़ देखोगे तो ये जो ऊपर नेविगेशन बार है, अगर मैं जाऊँ तो ये वहीं रहता है, स्टिक है। ये तुम कैसे करोगे, तुम्हें गूगल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये हैंडल हो जाएगा। तो तुम्हें ये पूरा पेज जो है ये बनाना है, ठीक है, बहुत ईजी है बनाना इसे। बट तुम्हारा CSS की प्रॉपर्टीज़ तुम गूगल करोगे, डाउट आ रहा है तुम ग्रुप में पूछो, व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, कहीं पे भी, ठीक है। डाउट सेशन भी रख लेंगे हम ट्यूसडे वेडनेसडे को, इफ़ यू वांट। तो तुम्हें ये बनाना है। दूसरा होमवर्क है तुम्हारा कि सिंस तुम्हें मैंने लिंक्स दे दिए हैं यूट्यूब CSS के रेफरेंस के लिए, उनको देखो, एंड देन अच्छा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ अपने लिए। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पे तुम अपने बारे में बताते हो, ओके। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट बना देंगे डिस्कॉर्ड पे, हाँ वो डिस्कॉर्ड पे बना लेंगे साथ में, ठीक है, सिंपल। किसी को कोई इशू है यहाँ तक? फिर प्रोजेक्ट का जो मैंने दिया था होमवर्क वो डिस्कस कर लेते हैं अब। सब सो गए क्या? आई होप नॉट। हाँ है ना, ठीक है। तो फिर अब हम प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है, मैंने भी रात को बैठ के होमवर्क करा है तुम्हारे साथ साथ, तो लेट्स गो देयर। सिंपल है, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स ओपन द style.css फाइल। नॉट हियर, पहले देखते हैं कैसे मैंने इसको मैनेज किया। ये पार्ट है, ये हटा दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉयलर प्लेट में आता ही है, ठीक है। हेड है, ये भी हटा दो। UTF-8 क्या होता है, कैरेक्टर सेट, ये हम बता रहे हैं कि कौन सा एनकोडिंग है, रखना रखो, नहीं रखना मत रखो। ये एक टैग होता है, नहीं रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन लिंक टैग जो हमने पढ़ा आज, href, उसका style.css एंड रिलेशन उसका स्टाइल शीट हम डालेंगे। टाइटल में ज़ीरोधा का टाइटल, एंड देन मैंने तुम्हें बताया था ये सब, ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, कोडिंग जो होती है उसकी, एलिमेंट्स की, स्पेशल कैरेक्टर्स की, यहाँ पे एडिड है, ठीक है। देन एक रिलेशन है आइकन का, ये मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, अभी सिखा देता हूँ। एक रिलेशन होता है आइकन, जिसमें मैंने डाल दिया फेविकॉन। अब ये फेविकॉन क्या है, फेविकॉन ये है, ये छोटू सी इमेज, क्योंकि अगर तुम ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज देखोगे तो यहाँ पे एक छोटू सी इमेज है ये, ठीक है, ये छोटू सी इमेज है। लेकिन आज के सेशन में मेरे पास ये यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, मैंने कल डिस्कस किया था इस बारे में, तो ये भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे। इसको रन कर लेते हैं एक बार ज़ीरोधा के पेज को साथ साथ, क्लोज, गो लाइव, हियर वी आर। ओके, काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो रखा है, सॉरी, 100 ये रहा,
तो ये पेज मैंने बनाया, सिमिलर एकदम, मैंने काइंड ऑफ सिमिलर ट्राई किया है। थोड़े बहुत पैडिंग वैडिंग का इशू है, थोड़ा बस इधर उधर साइजिंग वगैरह, फॉन्ट वॉन्ट चेंज है, डजेंट मैटर टू मी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि ये वाला प्रोजेक्ट मैंने कैसे किया। सिंपल, यहाँ तक समझ आ गया। टाइटल है ज़ीरोधा, देन हेड हो गया क्लोज। हेड में सिर्फ इतना ही था, क्लोज कर देते हैं हेड को अब। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं। देन मैंने तुम्हें बताया डिविजन्स बनाते हैं हम। डिवीजन में मैंने एक बनाया नैव बार, क्लोज कर दिया यहाँ पे उसको। देन एक डिव बनाया मैंने यहाँ पे इमेज का, सिंपल इमेज डालिया यहाँ पे, एक डिव के अंदर इमेज डालिया। एंड देन एक डिव बनाया मैंने कंटेंट का। बस 3 सेक्शन है इस पेज में, एक नैव बार है, एक इमेज है, एक थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट है। तो 3 डिव मैंने बनाई। डिव्स का यूज़ करके तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैंने जो HTML का रेफरेंस वीडियो दिया है या मेरा जो कल का लेक्चर है, तुम उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो डिव तुम्हें समझ आएगा कि डिव काफ़ी यूज़ होता है, डिविजन्स काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, बट मैं क्या चाहूँ तो यहाँ पे क्या डिव की जगह नैव यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। HTML5 के लेटेस्ट टैग्स हैं वो बेटर होता है, बट मैंने डिव यूज़ किया है क्योंकि मैंने कल नैव के बारे में इतनी बात नहीं करी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नैव बार बनाया, एक डिव बनाया जिसका क्लास डाल दिया नैव। सिंपल, यहाँ तक सबको क्लियर है कि 3 सेक्शंस हैं, एक नैव बार है, एक नीचे कंटेंट है और एक बीच में इमेज है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना तो सबका बन गया होगा या ठीक है, आई होप। अभी तक मैं चाहता हूँ तुम साथ साथ कोड करो जो दिख रहा है। 3 डिव बनाओ बॉडी के अंदर। ठीक है, इमेज वाली मेन इमेज तुम, मैं अभी शेयर तो नहीं कर सकता, बट photo.png तुम्हें कहाँ से मिलेगा ये? तुम इसके इस पे जाओगे, हाँ, इस पर सेव इमेज एज पे जाके मिल जाएगा। फेविकॉन ऐड करने की जरूरत नहीं है। फेविकॉन के लिए तुम्हें फिर अगर फेविकॉन लेना है तो तुम इसके व्यू पेज सोर्स पे जाओ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर तुम देखोगे लिंक रिलेशन आइकन, ये रहा, ये तुम्हें लाइन दिख रहा होगा। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, लिंक रिलेशन आइकन। तो मैं क्या गया, मैं इस लिंक पे चला गया, ये मुझे आइकन मिल गया, मैंने इसको सेव कर लिया। सिंपल, मैंने ये आइकन यहाँ से उठाया। तुम चाहते गूगल से जाके उठा सकते हो, बट सिंस पेज सोर्स मुझे हमें अवेलेबल होता है तो मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक है, काफ़ी सिंपल था अब तक तो। देन बन गया सबका डिव बन के एक बार चैट में मैसेज करो कि तुम्हारे 3 डिव्स बन चुके हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसके पास भी लैपटॉप है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आई विल वांट कि तुम अभी इस पेज को बैठ के बनाओ। ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, जो डाउट्स हैं तो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे फिर वो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तब तक। क्लासेस तुम कुछ भी दे सकते हो। मैंने क्लास नैव बार दिया है, कंटेंट दिया है, मेन इमेज दिया है, तुम कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, हाँ, VS कोड शॉर्टकट के लिए हम एक अलग से एक दिन सेशन ले लेंगे, बट हाँ, यू कैन डू दैट। सिंपल डिव टाइप करो, उसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 कर दो, वो 3 डिव बना देगा ऐसे। सिंपल, ठीक है, कर सकते हो शॉर्टकट्स। चैट में सौरव शॉर्टकट्स लिख रहा है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। डॉट लगा के क्लास भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, शॉर्टकट के लिए हाँ, डिस्कॉर्ड पे एक बार ना मीटिंग रख लेंगे, आई गेस कल या परसों, तब एक बार सारे शॉर्टकट्स वगैरह या थोड़ी लाइक कोडिंग हैक्स वगैरह जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सब कोड कर रहे हैं ना। एक बार हम सब दिखा दो अगर कर रहे हो तो साथ साथ। गुड, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करो, फेलोशिप है। ठीक है, तुम्हें दिखाना, तुम भी कोई कोड दिखा सकते हो, ओपन है सबके लिए ये सेशन। ठीक है, तो सीख, बस कम्युनिटी है, साथ में सीखेंगे सब।
जब हो जाए तो चैट पे मैसेज कर देना, ठीक है। एंड आज ये प्रोजेक्ट करके सब स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप पे या डिस्कॉर्ड पे, ताकि सबको दिख जाएगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ अच्छा ही चल रहा है, प्रोडक्टिव काम हो रहा है।
तो हुआ किसी का? अब तक नहीं बना? डिफ तो बनाना था। लो है सब गए। बना डिफ? नहीं बना सबका? कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, एक सेकेंड। यहाँ पे हैं तो बताओ भाई क्या चल रहा है, या फिर मैं इसका कोड शेयर कर दूँ बस डिस्कॉर्ड पे? इसमें मज़ा नहीं आएगा वैसे, आई गेस, है ना? कोड कर रहे हो तो एक बार रिएक्ट कर दो, हम सब कर दो एक बार। कोड कर रहे हो साथ में तो, विच आई एम होपिंग एवरीवन इज डूइंग इट। डिफ बन गया है, क्लास ऐड करने के लिए बता दो। ओके डन, सबका हो गया? अनन्या, जिया, रुपेश, मेहुल, काशवी, ओके। तो क्लास डाल दिया मैंने इसमें। देन अब धीरे धीरे चलते हैं एक सेक्शन को लेके। मैंने क्या किया, एक इमेज डाला यहाँ पे डिफ के अंदर। देन अगर हम यहाँ पे देखें, जीरो तक को जो लर्निंग पे ये मैंने बनाया, एक इमेज है। देन एक बहुत सारे एलिमेंट्स एक और है। तो एक गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ हैंडल कर रहे हो तो उनको एक डिफ के अंदर डाल दो। मैंने क्या किया, एक डिफ बनाया जिसका नाम दे दिया नेविगेशन आइटम्स। एंड देन एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जिसमें आइटम्स डाले, साइन अप, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्राइजेस, सपोर्ट। एंड देन उस डिफ को क्लोज कर दिया। दैट्स इट। नैव बार इतना ही है, ठीक है। अब ये स्टाइलिंग हमने किया है वो बात अलग है, स्टाइल करना हम सीखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन नैव बार का जो पार्ट था वो इतना ही है। देन क्या किया, एक इमेज ऐड करी है, इसका क्लास डाला है मेन इमेज, एंड उसमें बस एक इमेज का सोर्स डाल दिया, ठीक है। ऑल टैग नहीं डाला, डाल सकते हैं ऑल टैग मेन इमेज, दैट्स इट, ठीक है। इमेज टाइप डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। देन लास्ट में क्या किया है, एक और डिव बनाया जिसका नाम डाला है कंटेंट। इसमें क्या क्या, एक h1 टैग है, ठीक है। देन क्या है, एक h4 टैग है, एंड देन एक बस बटन है, दैट्स इट। बटन डाला, बटन हम टैग कल डिस्कस किया था हमने, एंड देन साइन अप, दैट्स इट। अगर मैं CSS को हटा दूँ, कमांड A, कमांड X, कमांड S, तो ये ऐसा दिखता है पेज। बहुत गंदा है, आई गेस, है ना। दिस इज़ व्हाट HTML डेड टू अस। लेकिन हाँ, HTML से हम इस पेज का, इस इमेज का विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट होते हैं इमेज के, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते अब हम। तो जैसे ही फिर मैं CSS ऐड करता हूँ इस पर, पूरा CSS सेव किया, ये ऐसा हो जाता है। अब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे फ्रॉम, है ना, वो अब सीखते हैं, ठीक है। लेट्स से ये फॉन्ट स्टाइल है, इग्नोर करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी टैग मैंने तुम्हें बताया हम लेंगे, ग्लोबल स्टाइल डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बॉडी मुझे अपने आप से कोई मार्जिन ना दे, क्योंकि तुमने देखा कि बॉडी के ऊपर भी साइड में हर तरफ मार्जिन होते हैं, जो हमने अभी देखा था, हमने हटाया था उसे डेवलपर टूल से। देन पैडिंग भी 0 कर दे, बॉक्स की साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये इतना वो नहीं है। फॉन्ट साइज़ पूरे पेज का 16 पिक्सल मैंने कर दिया। फॉन्ट वेट 400। फॉन्ट वेट मतलब वो फॉन्ट का बोल्ड होगा या कितना, वो वेट के हिसाब से वो नंबर होता है, 400 कर दिया मैंने। देन नैव बार पे आते हैं, मैंने कमेंट्स डाल रखे हैं सो दैट यू नो। डॉट नैव बार गए, हमने इसको सिलेक्ट किया, डॉट नैव बार को। देन क्या किया हमने किया पैडिंग 2 इस पहले तो हमने पैडिंग ऐड करी, ठीक है। पैडिंग क्या है, लेफ्ट और राइट की पैडिंग है, आई गेस, नहीं सॉरी, टॉप एंड बॉटम की एक, एंड एक लेफ्ट एंड राइट की पैडिंग है। टॉप एंड बॉटम की 10 पिक्सल पैडिंग मैंने मांगी है। ये वे होता है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ना लिख के कि अगर तुमने एक दिया है या 2, अगर तुमने सिर्फ 2 एलिमेंट दिए तो पहले वाले को कंसिडर किया करेगा वो कि तुमने टॉप एंड बॉटम, एंड दूसरे वाले को करेगा लेफ्ट एंड राइट। अगर तुमने सिर्फ एक एलिमेंट दिया तो वो कंसिडर करेगा चारों तरफ का एक ही। 3 एलिमेंट दिए तो पहला एलिमेंट होता है टॉप का, सेकंड वाला कंसिडर किया जाता है टॉप एंड बॉटम, सॉरी लेफ्ट एंड राइट, एंड थर्ड वाला कंसिडर किया जाता है बॉटम का। ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ना करके इसलिए तुम उसको जो पैडिंग लेफ्ट वगैरह वही से यूज़ कर सकते हो।
देन मैंने किया डिस्प्ले फ्लेक्स, ये मैं समझा चुका हूँ आज। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये भी मैं समझा चुका हूँ आज। एंड देन बॉक्स शैडो दिया मैंने, ठीक है। बॉक्स शैडो क्या होती है, तुम इसके बारे में होमवर्क है तुम्हारा CSS प्रॉपर्टी में समझना। जो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें हल्की सी शैडो, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो, है ना, ये देखो दिख रहा होगा यहाँ पे शैडो आ रखी है ताकि ये बाकी पेज से अलग दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ये बॉक्स शैडो हटा दूँ तो ये कैसा लगेगा वो भी देख लेते हैं। ऑनलेक्स तो ये अब कोई डिफरेंस नहीं दिखते, अब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो डिफरेंस दिख रहा है कि ये नेविगेशन बार था, शैडो देने से उसमें वो दिख रहा है कि वो अलग से शो हो रहा है ना। सेव किया ऑनलेस, तो ये शैडो बन गया। अगर हम मेन पेज पे देखें तो यहाँ पे भी एक शैडो है, देखो यहाँ पे भी एक बॉक्स शैडो इन्होंने ऐड कर रखा है, मैंने भी ऐड करा है। इसलिए ये ऐड कैसे होता है इसके बारे में तुम गूगल करना। ये कलर है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा कैसे हो रहा है, ये होमवर्क है तुम्हारा। देन नैव बार में एक इमेज है, ये वाली इमेज जिसमें हमने यहाँ टैग हाई इसमें किया है, कहाँ है ये रहा, ये नैव आइटम्स इमेज, एक सेकेंड, नैव इमेज है ही नहीं। ओके आई फॉरगॉट टू डू दिस आई गेस। नैव बार नैव इमेज नहीं, अच्छा क्लास नेम नहीं है ना, सॉरी। देन नैव बार के अंदर एक इमेज टैग है, ये ध्यान मेरे को लगा ये ऐसे था बट ऐसे नहीं था, ये स्पेस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, डॉट नैव बार हमने क्लास ली। देन उसके अंदर जो इमेज है उसकी मैंने हाइट सेट करी, विड्थ सेट करी एंड मार्जिन सेट किया। मार्जिन कैसे सेट करते हैं समझा चुका हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सिंपल। एंड देन लास्ट चीज़ जो हमने ऐड किया है वो है नैव आइटम्स, जो है लिस्ट है हमारी, लिस्ट का डिफ़ॉल्ट साल हटा दिया हमने कहा मार्जिन करो 0, पैडिंग करो 0। एंड देन हम लिस्ट को कैसे हैंडल करेंगे वो हम अभी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार हम सब दिखा दो, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो नैव बार हमने ऐसे ऐड किया, लेकिन जो हमारा लिस्ट है वो लिस्ट भी तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल लेके आता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं यहाँ पे जिसमें तुम दिखाया स्टाइलिंग, अगर मैं हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ अगर मैं कमांड, हाँ इसको मुझको मान लो कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट मतलब ये रीड ना हो, तो मैं तुम्हारे उसमें विंडोज़ में क्या होता है, एक बार विंडोज़ का शॉर्टकट कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा हो, सौरभ तो नहीं है ना शायद, कंट्रोल होता होगा आई गेस, ठीक है मैं देख के बता दूँ, मुझे याद नहीं है। मैक में कमांड / पूरा फॉरवर्ड हो जाएगा, ये पूरा ही कमेंट आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब ये रीड नहीं होगा कोड, तो ये दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल में चला गया अभी ये। तो अब ये दोनों फ्लेक्स आउट तो हो चुके हैं कि स्पेस बिटवीन वाला ऐड हो चुका है, देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स है, लेकिन ये स्टाइलिंग नहीं है। इसको स्टाइल करने के लिए हमने अलग से यूएल को स्टाइल किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल किया, अलग से ऐड किया, ठीक है। हमने क्या किया, मार्जिन राइट दिया, लिस्ट स्टाइल डाला, लिस्ट स्टाइल जो डॉटेड था पहले, ठीक है, यूएल के स्टाइलिंग हम पढ़ सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ डाला, फ़ॉन्ट वेट डाला, डिस्प्ले करा फ्लेक्स, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ऊपर नीचे चला चुका है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये साइड में आए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया इसका। देन उनके बीच में गैप डाला, हर आइटम के बीच में गैप डाला। CSS प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ये कोड में शेयर कर दूंगा, तो मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा वाला कोड में, ठीक है। HTML फाइल भी CSS फाइल भी, तो तुम वहाँ से देख सकते हो, तो तुम जाके गूगल कर लेना। कलर डाला एंड देन कर्सर क्या किया, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ तो ये कर्सर नॉर्मल रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बटन पे जाते हैं तो कर्सर ये बदल जाता है, ऐसे क्लिक वाला बन जाता है, हैंड वाला आ जाता है, क्योंकि बटन में डिफ़ॉल्ट होता है ये, लेकिन नॉर्मल उसमें नहीं होता। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये ऐसा कर्सर आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ऐसा आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर पॉइंटर बन जाए, जो बटन वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर तुम वेबसाइट पे देखोगे तो ये बटन है सब, ये लाइक लिंक्स है, ये बटन नहीं है, सॉरी, ठीक है लिंक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। अब ये कलर भी चेंज हो रहा है, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कलर भी चेंज करना सीखेंगे अभी, ठीक है। कर्सर का माउस लेके जाता हूँ तो कलर भी बदल रहा है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, तो इसको चेंज करने के लिए हमने कर्सर पॉइंटर किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ऐसा हो चुका है। अब अगर मैं इस पर लेके जाऊँ तो ये आ रहा है, देखो अभी कर्सर बन रहा है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये था नैव बार पूरा, ठीक है, नैव आइटम्स के लाइक स्मूथ CSS was needed to make this navbar. navbar क्लियर है सबको? आई होप तुम ये कोड अब एक बार करना, एक बार खुद से ये navbar बनाने का ट्राई करना, ठीक है। डू सम मोर स्टाइलिंग इफ़ यू वांट, जैसे कि मान लो इफ़ आई वांट दिस UL के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऐसे नहीं होगा, ये होवर वाला एक ऑप्शन होता है, मैं अभी एंड में सिखाऊंगा ये, चलो ठीक है, मैंने आगे ले रखा है। देन आते हैं मेन कंटेंट जो है उसका स्टाइल करते हैं। जो मेन इमेज है ये बहुत आसान पार्ट है, क्या है, बस एक इमेज ही तो है, इसको हैंडल करना है बस। मेन इमेज है, मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, क्योंकि मेरे को ये जो इमेज है पेज के बीच में चाहिए, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सिर्फ एक ही पार्ट है सिंस वो तो मैंने उसको सेंटर कर दिया। अगर और भी पार्ट होते वो सब सेंटर हो जाते। एंड देन उसकी हाइट दे दी बस, ठीक है। विड्थ अपने आप सेट हो गई है। देन
दिस मच वॉज नीडेड फॉर दिस पार्ट, एंड देन बचता है नीचे वाला पार्ट। इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। आई होप तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है सब। कुछ एक्स्ट्रा CSS क्लासेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई डाउट तो नहीं? किसी को पूछ सकते हैं? कोई डाउट है तो नहीं पूछ सकते हैं, नहीं ना? ठीक है, टाइप कर देना, बाकी मैं आगे चलता हूँ। नाउ द थिंग इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तीनों चीज़ें 3 लाइन में। अब मैं चाहता हूँ तो इसको एक डिव बनाऊँ, देन इसको एक डिव बनाऊँ, देन इसको एक डिव बनाऊँ, तो वो तीनों चीज़ें आ जाएँ। या फिर अगर मैं इन तीनों को एक डिव में मैंने डाला है, तो तुम पूछ सकते हो कि अगर मैंने इनको भी तो एक डिव में डालते तो दोनों एक लाइन में आ गए थे, ये चीज़ें एक लाइन में क्यों नहीं आई? तो इसका आंसर होता है कंटेंट का फ्लेक्स डायरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो होती है रो। अगर मैं इसको हटा दूंगा, कमांड एक्स कमांड एस, तो ये अब तीनों एक लाइन में आ गए, तुम देख सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसको ऊपर नीचे, क्योंकि पेज पे तो ऊपर नीचे ना, तो मुझे कॉलम के रूप में चाहिए। कॉलम ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए, सॉरी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लेक्स डायरेक्शन वो रो होता है, अगर तुम ऐड नहीं करोगे तो वो रो होता है। ये डिफ़ॉल्ट है जो यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसको ऐसे देखूँ, तो ये कॉलम बन गया। क्या मैं ऊपर नैव बार को भी ऐसे कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मुझे बस फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना होगा। हमारा नैव बार कहीं है, अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूँ, सेव करूँ, तो ये तीनों भी आ गई। अब ये ज़ीरो का बुरा लग रहा है, बात अलग है, तीनों चीज़ ऊपर नीचे आ गई अब। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऑब्वियसली इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग था। अगर मैं इसको वापस रो कर दूँ तो रो, सेव करूँ तो ये दोनों वापस नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही रो होता है। तो फ्लेक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। जस्टिफाई कंटेंट लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, देन जस्टिफाई कंटेंट, देन फ्लेक्स डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, आइटम अलाइनमेंट समझ आ रहा होगा, सेंटर कर रखा है, डजेंट मैटर। ठीक है, नाउ और क्या क्या है इसमें क्या क्या है? H1 टैग है, ठीक है। हाँ, आइटम अलाइन में क्या है कि ये जो टैग है ये यहाँ से भी तो शुरू हो सकता है, इस पार्ट से, या मतलब ठीक है, तो उसको अलाइनमेंट सेंटर देने के लिए कर रखा है। देन H1 को मैंने अलग से स्टाइल कर रखा है कि H1 को इतनी पैडिंग दो, टॉप पैडिंग दो, इतना फॉन्ट साइज़ उसका करो। बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, 60 कर देते हैं, अगर 70 तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं अच्छा लग रहा, 40 करते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग है, 40 कर दिया, सिंपल। फॉन्ट वेट मैंने करा। एंड देन कलर का एक और तरीका होता है, ये RGB फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने हेक्स समझा दिया, मैंने नॉर्मल कलर समझा दिया। RGB तुम गूगल करना क्या होता है, ये रेड ग्रीन ब्लू फुल फॉर्म होती है इसकी। एंड ये हेक्स वैल्यू भी RGB पे बेस्ड ही होती है, सारे कलर RGB बेस्ड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं तुम पढ़ना। देन कंटेंट का जो H4 है मैंने उसको स्टाइल किया है, उसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट और मार्जिन टॉप दिया उसको -15। एक सेकेंड, और ये कुछ शायद मैंने -15 दिया होगा। ठीक है, कम करने के लिए मैंने ये एरर है क्या? नहीं, आई गेस ये एरर था, कुछ फ़र्क पड़ा? कमांड, हाँ, अगर ज़ीरो कर देता हूँ मैं तो मुझे और ज़्यादा मार्जिन चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ ये और पास आ जाए, तो -15 मैंने इसको मार्जिन दिया। px नॉट 15 -15 था। ठीक है, और पास लाने के लिए अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये और पास आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, देन बटन। अब यहाँ पे एक बटन आता है, ये बटन अगर मैं स्टाइल हटा दूँ तो ये कैसा बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है HTML का जो हमने देखा अब तक। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, और ये भी हटा दो, ये भी बटन पे प्रॉपर्टी है, तो ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है। ठीक है, हमें इसको अच्छा बनाना है, जैसे इसमें ज़ेरोदा के पेज पे था। ठीक है, तो मैंने बनाया, क्या किया मैंने, ऐसा ब्लूइश मुझे बटन चाहिए, एंड ये उस पर ले जाके ये ब्लैक कलर हो रहा है। इस बटन को मैंने क्या किया फिर, लेट्स डू सी, अगर इसको पूरे को बटन स्टाइल नहीं, यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं वापस, ताकि ये दिख जाए हमें। एंड इसको भी कमांड Z। ठीक है, तो इसका विड्थ दिया ऑटो कि अपने आप सेट कर लो, हाइट 50 पिक्सल दे दी। अब विड्थ तो अपने आप सेट कर लेगा। उसका बैकग्राउंड कलर दिया, इसका फॉन्ट कलर दिया, और इसको सेव नहीं किया मैंने, हाँ कमांड एस। बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, फॉन्ट कलर दिया वाइट, FFF वाइट होता है। ठीक है, देन एक बॉर्डर दिया 1 पिक्सल का सॉलिड, एंड उस बॉर्डर का कलर दिया। ठीक है, देन बॉर्डर रेडियस सेट किया, देन पैडिंग सेट करी, देन फॉन्ट वेट, कर्सर पॉइंटर ऐड किया, देन फॉन्ट साइज़ ऐड किया। फॉन्ट साइज दोबारा ऐड हो गया क्या? नहीं, हाई की बार है। एंड देन एक मार्जिन टॉप दिया।
तुम अपने हिसाब से भी इसमें सी एस एस क्लासेज ऐड ये चीज़ ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ मेरे को जो अच्छी लगी मैंने वो ऐड करी है, सिंपल, ठीक है। देन अब एक इनको बोलते हैं सूडो स्टाइलिंग, कि मान लो मैंने स्टाइल तो ये यहाँ पे ये एडेड है, लेकिन क्या ये पेज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब मैं कुछ करूँगा, मान लो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, इसको बोलते हैं हवर करना, हवर, मैंने हवर किया तो ये तब जाके ये स्टाइल मुझे शो हुआ, इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस, सूडो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये हवर प्रॉपर्टी है। मैंने क्या किया कि हवर जब मैं माउस को लेके जाऊँ तो उसका कलर बदल दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, सिंपल, उसको कोलन लगा के। वैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि कलर चेंज करना चाहूँ अगर मैं, तो ये यूएल है, यूएल के ऊपर अगर मैं जाऊँ, तुम्हारे सामने मैं कर देता हूँ, अलग से करना पड़ेगा। यूएल पे अगर मैं हवर करूँ, प्रॉपर्टी है, तो क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एक ही बात है। क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का कोई हेक्स वैल्यू होगा, मैं सिर्फ ब्लू लिख देता हूँ, ठीक है, हेक्स वैल्यू से बेटर मैं सिर्फ ब्लू लिख देता हूँ। तब मैं जब जाऊँगा अपने पेज पे, तो मैं जब इसमें, ओए एक सेकंड, ये बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, कलर, नॉट बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं जब इस पर लेके जाऊँगा तो ये सारे ब्लू हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे यूएल पे अप्लाइड हो गया। मैं एक पे भी लेके जाऊँगा तो पूरा अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक ही हो, वो कैसे करना है, वो तुम्हारा होमवर्क है। अब हवर प्रॉपर्टी में समझा चुका हूँ, हवर प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करो। और भी बहुत सारी सूडो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे एक अप्लाई करी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने का एंड कलर चेंज करने का, सिंपल। तो तुम ये कर सकते हो अब। हाँ, आई होप तुम्हारा सारा ये वाला पार्ट क्लियर है। मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कि ये मुझे नहीं चाहिए मेन पेज में। कमांड एस, लेट्स डू इट। अब तुम्हारे काफ़ी सारे मैं होमवर्क दे चुका हूँ, जैसे हवर प्रॉपर्टी समझने का एंड देन क्लास ये प्रॉपर्टी समझने का। डॉक्स वगैरह पढ़ो, डॉक्स की लिंक मैं शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप पे भी, डिस्कॉर्ड पे भी। तो फिलहाल के लिए होमवर्क तुम्हारा ओवर हो चुका है। तो ये जो पेज था ये आ चुका है बन के, जो क्लासेस मैंने ऐड करी। आई होप अब सब लोग एक बार ट्राई करेंगे, थम्स अप दिखाओ। लाइक आई होप तुम रात तक अप्लाई करोगे ये, ठीक है। एंड जब भी हो जाए तो ग्रुप पे शेयर करना कि तुमने ये पेज बनाया है। सिमिलरली गूगल का मैंने दिया था, एक बार उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों एक लाइन में क्या करोगे, फ्लेक्स है, फ्लेक्स उसका चेंज करके कॉलम करोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करके कॉलम करोगे। ये दोनों एक लाइन में, इनको कैसे करेंगे, ये फ्लेक्स रहेगा एक, सिंपल। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है, ये एक अलग डिव में जाएगा, ये देन ये बहुत सारे एलिमेंट्स है एक साथ, बहुत सारे लिंक्स है, बहुत सारे टेक्स्ट है एक साथ, ये लिस्ट है, ये लिस्ट को कैसे करना है, फ्लेक्स आएगा, सिंपल, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, फ्लेक्स करना है, लेकिन इसको क्या करना है, कोने में पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाओगे तुम जानते हो, ठीक है, सिंपल है। ये अलग अलग डिव्स हैं, तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो चाहो तो। एक और है, और तीसरा ऑप्शन, अब तुम्हारा होमवर्क मैं बता देता हूँ। ज़ीरोधा का लैंडिंग पेज है, ऑफिशियल पेज है ये ब्लॉक, ये सॉरी ब्लॉक बोल रहा हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है गलती से मैंने आंसर बोल दिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेक करना ये कैसे आता है, नैव बार, ठीक है। देन ये पेज बनाना, ट्राई करना जितना भी बने, पूरा वीक है तुम्हारे पास, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी कोडिंग आएगी, वेब डेव स्पेशली काफ़ी प्रैक्टिस लगती है इसमें, ठीक है। तो ये करना। एंड एक पोर्टफोलियो जिसके लिए मैंने ड्रिबल ओपन किया। ड्रिबल क्या होता है, गूगल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये यहाँ पे तुम रेफरेंस ले सकते हो स्टाइलिंग का। तो यहाँ पे जाके तुम पोर्टफोलियो वेबसाइट सर्च करोगे तो तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि हाँ मेरे को किस तरह की पॉपुलर या न्यू एंड नोटवर्दी, मतलब मुझे वेबसाइट देखनी है। तो यहाँ पे जो फिग्मा डिज़ाइंस होते हैं वो आते हैं, जैसे मान लो मुझे ये देखना है, फ्रंट एंड डेवलपर का पोर्टफोलियो है, तो क्या तुम ऐसी वेबसाइट बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। ये देखो क्या कर रखा है इसने, स्पेस बिटवीन है, यहाँ पे एक अलग गैप है, ये एक डिव, ये अलग डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है, एंड देन एक इसको पेरेंट डिव के अंदर डाल के स्पेस बिटवीन कर दिया, सिंपल। देन ये एक लाइन में है, तो तुम्हें पता है क्या करना है। ये दो बटन लाइन साथ में कैसे आते हैं तुम सीख गए हो। तो तुम ये वेबसाइट अगर तुम देखोगे तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि तुम वेबसाइट ये वाली बना सकते हो। बैकग्राउंड कलर, ये कलर्स, समझ आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि तब तुम्हें आई गेस दिख रहा होगा कि वेबसाइट बनती कैसे है। दिख रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो, समझ आ रहा है तो तुम्हें अच्छे से, ठीक है। आई नो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि वेबसाइट को अगर तुम फोटो देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट बन कैसे रही है। तुम्हें प्रॉपर्टीज़ माइंड में आनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये इसको CSS का यूज़ करके इन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाया है, वो अभी हम कवर नहीं कर रहे, वो जब आगे करेंगे तब कवर करेंगे उसको, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वेबसाइट को। तो तुम ऐसे पेज बना सकते हो या कोई भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपर टाइप्स कुछ भी। तो वेबसाइट्स को देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ ये वेबसाइट्स ऐसे बन रही हैं अब। वैसे अगर हम और कुछ वेबसाइट्स देखें या ये वाली वेबसाइट देखें, ठीक है, इसके लिए बस ग्राफिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, इमेजेस वगैरह जो हैं वो चाहिए, वो तुम देख लेना अब।
ठीक है। ये थोड़ा टफ काम है, ये जो नीचे यहाँ पे हो रखा है, ये तुमसे शायद अभी नहीं होगा, बट हाँ तुम अगर CSS का जो मैंने रेफरेंस दिया वो पढ़ोगे तो तुम कर पाओगे फिर ये सब। ठीक है, तो जो मैंने रेफरेंस दिया वो पढ़ो, जितना अच्छा हो सके वेब पेज बनाओ, एंड देन ग्रुप पे शेयर करो, डिस्कॉर्ड पे शेयर करो, या लिंक्डइन पे भी शेयर करना चाहते हो अपनी फर्स्ट वेबसाइट तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट वगैरह तुम अब बनाओ एंड गो अहेड। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास आई गेस। ओके, दिस वाज इट। नॉट दिस वन, तो एंड हो गया आई गेस। हाँ ये फेलोशिप टीम, ठीक है, ये सब फालतू है, हटाओ। क्लियर हो गया सबको? CSS कैसे यूज़ होता है समझ आ रहा होगा, कैसी चीज़ें बन रही हैं, वेबसाइट्स कैसे बन रही हैं, एक इमेज माइंड में बन रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट पूरा वीक है तुम्हारे पास। अब अगली क्लास नेक्स्ट वीक होगा, टाइमिंग मैं शेयर कर दूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे एक कॉम्पिटिशन में जाना है, तो आई शेयर द टाइमिंग। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अब नेक्स्ट वीक तो रात में होगी क्लास, जैसे आज हुई है, हो सकता है और थोड़ा 7-8 बजे हो। ठीक है, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।